मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 22 फितना अल खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए, 6 जख्मी। थल जिला में फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म और हौसले को मजीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। अब ऐवान सदर से एतराज़ात, आप मुझे बताएं कि इत्तिफाक राय के इन तमाम मरहलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी लाहौर के इजलास में मियाँ साहब के घर पर आसिफ अली जरदारी बज़ात खुद मौजूद थे, बिलावल साहब खुद मौजूद थे। अब इसके बाद एतराज़ात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयती है। किस तरह कहा जाए कि वाकई ये एतराज़ात काबिल गौर है। मैं आपके इन उलमाए किराम के इज्तिमा से वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम भेजना चाहता हूँ कि तुम्हारे एतराज़ात पर गौर व फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने की भी काबिल नहीं समझता। मदारिस बिल पर मौलाना ऑन फायर, हुकूमत को 1 दिन की मोहलत। हुकूमत सीधी ना हुई तो कल इजराइल मुर्दाबाद रैली में हुक्मरानों का मुर्दाबाद करने का ऐलान। मदरसों को इंतहा पसंदी की जानिब धकेला जा रहा है, मगर हम सब्र से काम ले रहे हैं। रियासत से तसादुम किसी भी सूरत नहीं चाहते। तमाम दीनी मदारिस को दबाव में रखा गया है। हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, बैंक अकाउंट खोलो, ये नहीं कराते। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में मदरसा जामिया उस्मानिया में तकरीब से खिताब, कहते हैं कि इस मुकन्ना कानून साजी पर इत्तेफाक हुआ और बिल बन जाए। 1 माह तक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुज़ाकरात किए। अब ऐवान सदर से एतराज आना दुरुस्त नहीं, बंदूक डंडा तो नहीं उठाया, दलाइल से मामलात को हल किया। अब सामना हो गया तो हम डट गए हैं। आप समझते हैं कि हम थक जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट पर अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला ना हो सका। ICC की बोर्ड मीटिंग एक बार फिर बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान के मुतालबात पर भारतीय बोर्ड का जवाब न आने पर इजलास मुलतवी किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी और स्केड्यूल से मुतल्लिक चीजें फिर इल्तिवा का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात हतमी मरहले में है। भारत की रिवायती हट धर्मी के बाइस ICC के इजलास मुलतवी हो रहे हैं। फैसलाबाद में हमें टूर्नामेंट के लिए मसले क्या थे कि हमारे पास प्रैक्टिस के वेन्यू नहीं थे, तो हमें वहाँ पे अवेलेबिलिटी करनी है, बाकी शहरों में अवेलेबिलिटी करनी है। हमारी ख्वाहिश है पेशावर का स्टेडियम रेडी हो जाए, बाकी जो स्टेडियम है उनकी रेनोवेशन करनी है ताकि हम उन शहरों में क्रिकेट कराएं जहाँ पे पहले नहीं हो रही थी। आज मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पे आपको बता दी जाएंगी। कौम को मायूस नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें फाइनल होंगी कौम की तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें इंशाल्लाह। शराइत पर कोई बात नहीं होगी, कबल इस वक्त कोई बात नहीं कर सकता, कुछ चीजें मेरे बस में नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि ICC में बातचीत चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक बेहतर फैसले होंगे, जो भी हतमी फैसला होगा आवाम के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की अदालत का 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह पर पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम है। इनके खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज है। केस 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में PDM जलसे के रोज दर्ज किया गया था। मुकदमे में खुरम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद भट्ट पहले ही बरी हो चुके हैं। 9 मई मुकदमात में PTI क़यादत कसूरवार करार। GIT रिपोर्ट लाहौर ATC में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक PTI क़यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। असद उमर, आजम सवाती और हाफिज फरहत अब्बास समेत दीगर मुल्जिमान मुलविस हैं। पहले आप तफ्तीश मुकम्मल करने का कह रहे थे, अब हो गई है तो बहस करें। आप बता दें, तारीख चाहिए। जज अरशद जावेद का मुल्जिमान के वकला से मुकालमा। अदालत ने वकला से 14 जनवरी को दलाइल तलब कर लिए हैं। दूसरी जानिब हसास इदारा हमला केस में साहिबजादा हामिद रजा समेत 160 PTI कारकुनान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई।
मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। शरअंगेजी फैलाने वाले मजीद 13 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुल्जिमान का गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान से ताल्लुक है। मुल्जिमान में मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, गिलगित, गिजर और योब की रिहायशी भी शामिल है। वफाकी हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। 17 IPPs के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। IPPs की बड़ी तादाद टेक एंड पे मोड पर बिजली देने पर राजी। 229 मेगावाट का IPPs ने टेक एंड पे की बुनियाद पर बिजली देने पर इत्तेफाक किया है। 200 मेगावाट की निशात चूनिया IPP बोर्ड की हुकूमत से नजरसानी मुआहिदे की मंजूरी। नजरसानी मुआहिदे पर अमल दरामद 1 नवंबर 2024 से तस्वुर किया जाएगा। महंगाई की शरह 3.57 पर आने पर वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। गुज़श्ता बरस के रवां हफ्ते की निस्बत महंगाई की शरह में 39% की बड़ी कमी आई। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। 6 बरस में 6 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज ने $2.2 अरब का मुनाफा बाहर भेजा। सेल्स टैक्स चोरी से बिजनेस मॉडल नहीं चल सकता। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मल्टीनेशनल्स को एक्सपोर्ट बढ़ाने का कहा है। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसीज की बदौलत मईशत मुस्तहकम हो रही है। 26 नवंबर का एहतजाज, किसका बयानिया सच्चा, बुशरा बीबी या क़यादत का? PTI की तजादात भरी सियासत का एक और वाज़ेह सबूत। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद पर नाकाम चढ़ाई के बाद शिकवा भरा नया बयानिया। तहरीक इंसाफ के बयानी की जंग या हक़ाइक़ की पर्दादारी, अवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार। बुशरा बीबी और PTI लीडरशिप के बयानिए में वाज़ेह तजादात। डी चौक पर अकेली रह गई, PTI क़यादत कहाँ थी? बुशरा बीबी का क़यादत पर वार। तज्जियाकारों के मुताबिक बुशरा बीबी ने पठान गैरत का जिक्र करके कौम को बांटने की कोशिश की है। नस्ली तकसीम को कौमी हमीयत पर तरजीह, बुशरा बीबी का खतरनाक बयानिया करार। बुशरा बीबी कहती है भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो बानी PTI की अहलिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। कारकुनान ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का कहना है कि बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 अक्टूबर को फेडरेशन पर हमले के लिए 81 करोड़ रुपए खर्चा आया। 24 नवंबर की तीसरी नाकाम बगावत पर 2 अरब से जायद खर्च हुए। लोगों पर गोली चलाई जाए तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पश्तो बोलने वालों को पुलिस उठा लेती है। शाहिद खाकान अब्बासी की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कन्वेनर अवामी पाकिस्तान पार्टी ने कहा कि आज मुल्क में सियासी इंतशार है। हुक्मरान और अपोजिशन बात ना करे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हमें मुल्की मामलात सुलझाना है। अपोजिशन का रवैया उलझाने वाला है। जमात इस्लामी का डी चौक मुजाहिरे में हलाकतों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत PTI रहनुमाओं के हलाकतों के बयान के पीछे नहीं छुप सकती। अगर 12 जाने भी गई है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फलस्तीन में 45,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है। बच्चों को भी आज़ादी राय का हक है। बच्चे हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम होने चाहिए। मातहत अदालतों को बताना चाहता हूं कि बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा कि केसेस में बच्चों के वालिदैन को सुन लेते हैं, बच्चा अदालत में पेश हो तो उसकी बात भी नहीं सुननी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का दौरे चीन, अहम तफसीलात सामने आ गई। मरियम नवाज कल सुबह 10 बजे खुसूसी तैयारे से बीजिंग जाएंगी। वज़ीर आला के दौरे के दौरान सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बसेस और ज़रूरी आलात की खरीदारी से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के है।
चीनी कंपनी से सोलर पैनल की फराहमी के हवाले से मुआहिदा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी क़यादत पर हुकूमती हिमायत तर्क करने के लिए पार्टी दबाव बढ़ने लगा। मुतादिद सीनियर रहनुमा हुकूमती हिमायत के शदीद मुखालिफ। हुकूमत लिफ्ट नहीं करा रही तो हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं। क़यादत हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से दे। पीपल्स पार्टी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा का क़यादत को मशवरा। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज दुनियाए शेरो अदब की मुमताज शख्सियात की शिरकत। उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदब की मुख्तलिफ असनाफ पर आज भी सेशंस होंगे। एक सेशन जापान में उर्दू के फरोग के हवाले से भी होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से सर्दी में इजाफा और बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम समेत बालाई पंजाब के दीगर शहरों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की है। सर्दी में इजाफे के साथ कई मकामात पर धुंध भी पड़ सकती है।